10 तक तुमको पता है। क्लास ट्वेल्थ के बाद होता है ग्रेजुएशन, इसको हम लोग बोलते हैं यूजी, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर होता है, छोड़ो यार यूजी मत लिखो, ग्रेजुएशन लिखते हैं, ग्रेजुएशन। फिर होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद होता है, देखो 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद होता है अगर पढ़ने का मन किया तो पीएचडी। मेरा बात समझ गया? हाँ सर। अब देखो तुम्हारा इच्छा है तुम कितना पढ़ो, तुम पढ़ाई यहाँ छोड़ दो, तुम पढ़ाई यहाँ छोड़ो, तुम पढ़ाई यहाँ छोड़ो, तुम पढ़ाई इतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बात समझ है ना? क्योंकि भाई देखो खाली सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता है, ठीक है। तो तुम कितना कैपेबल हो काम करने के लिए, तुमको कौन सा चीज़ समझ में आ रहा है, तो उस पर भी सारी चीज़ डिपेंड करती है। यहाँ पे जो तुम कर उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो तुम्हें डिग्री मिलती है उसको बोलते हैं बैचलर्स डिग्री, इसको बोलते हैं बैचलर्स डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं मास्टर्स डिग्री, इसको बोलते हैं मास्टर्स डिग्री। एग्जाम्पल दे तो यहाँ पे तुमको पता है कि इंटरनेट यूज हटाओ, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुम करते हो वहाँ पे तुम बीटेक करोगे, हाँ सब क्या बी लग जाएगा, बीटेक करोगे, बीए करोगे, बीबीए करोगे, तुम बीकॉम करोगे, तो सब क्या बी लग जाएगा। तुम यहाँ पे जो कुछ भी करोगे, तुमने बीटेक किया है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम यहाँ पे एमटेक करोगे, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे बीए कर रखा है तो यहाँ पे एमए करोगे, अगर तुमने यहाँ पर बीबीए कर रखा है तो यहाँ पे एमबीए करोगे, अगर तुमने यहाँ पर एमकॉम कर रखा है तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे बीकॉम कर रखा है तो यहाँ पे एमकॉम करोगे। मतलब तुमको बता रहे बहुत सारा चीज़ है करने के लिए, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद तुम जिसमें स्पेशलिस्ट हो उसमें तुम पीएचडी करोगे। अब जैसे कि ना देखो, अब तुमको समझाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ आने के लिए तुम बहुत सारा एग्जाम देते हो, बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम देते हो, बहुत सारे कॉलेज के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। एग्जाम के तौर पे जेई, नीट, ये सब क्या है, कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन नॉर्मल सा है, ठीक है ना, ये सब एग्जाम तुम देते हो। सिमिलरली यहाँ से यहाँ आने के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुमको बीटेक से एमटेक में आना है तो तुमको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमको लाइक बीबीए से एमबीए करना है तो तुमको यहाँ पे एमबीए कॉलेज के लिए कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमको वकील बनना है ना, तो अगर तुम लॉयर बन रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, एमए कुछ होता है वो, तो वहाँ पे तुमको क्लैट का एग्जाम देना होता है। एक एग्जाम होता है क्लैट का लॉयर के लिए। तो भाई एग्जाम का कमी नहीं है। अगर तुमको एमएससी करना है, लाइक अगर तुमने यहाँ पे बीएससी कर रखा है और अगर तुमको वहाँ से एमएससी करना है, ठीक है, तो उसके तुमको देना होता है बहुत एग्जाम है, लाइक जैम का एग्ज़ाम होता है, आई थिंक आईटी एग्जाम होता है, ऐसे बहुत सा एग्जाम होता है। ये आईटी के लिए होता है, वहाँ पे तुम जाके एमएससी कर सकते हो। फिर अगर तुमको पीएचडी करना, सिमिलरली यहाँ से अगर तुमको पीएचडी करना है, तुमको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। एग्जाम का दुनिया में कमी नहीं है, एग्जाम बहुत है। बात समझ गया? अब डिपेंड इस बात पे करता है कि व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। मतलब सर, मतलब ये कि तुम क्या, तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि हाँ देखो, ये देखो एक चीज़ समझो, यहाँ तक जो तुमने पढ़ाई की ना, दिस वॉज ये एक सेकेंडरी एजुकेशन में काउंट होता है, इसको हायर एजुकेशन कहते हैं। ये को यहाँ तक का क्लास 10 तक का ज्ञान सबके पास होता है, क्लास 12 के पास कुछ लोगों के पास क्लास 12 तक का नहीं होता है, और इसके बाद का ज्ञान बहुत कम लोगों के पास होता है। और यही चेंज करता है तुमको, चेंज तुम्हें यही लेकर आएगा। बात समझ गए? दिस विल ब्रिंग यू चेंज। बस एक बात बोलेंगे, पहले तो बाय बोलते हैं, ठीक है। फाइनली बस एक बात कहना चाहेंगे, और वो बात ये है कि फाइनली एक बात है, और बात क्या है सर? बात ये है कि